नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं हरियाणा प्रदेश में पिछले लगभग 9 साल से सत्ता में आसीन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत की संभावना हो गई है। बहुत बड़ी खबर निकल करके राजनीतिक गलियारों में आ रही है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भारी झटका हरियाणा प्रदेश में लग सकता है। प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता, जिनका ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि उत्तर भारत के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है, जो कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनका बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक जीवन रहा है। उनको राजनीति विरासत में मिली है। बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के योद्धा बहुत जल्द एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। उनके पिछले कई दिन की लगातार की राजनीतिक गतिविधियों को देखें तो हो सकता है वो बहुत जल्दी ही आने वाले कुछ ही समय में कोई ऐसा बड़ा फैसला लें जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका इस हरियाणा प्रदेश में लग सकता है। वो एक ऐसे नेता हैं जो जब भाजपा में आए तो उनको सिर आंखों पर बैठाया गया, बहुत बड़े बड़े पद से उनको नवाजा गया, लेकिन पिछले लगभग 4 साल से राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर चल रहे हैं। पार्टी में भी उनको कोई विशेष जिम्मेदारी इस वक्त नहीं दी गई है, ना ही सत्ता में ना ही संगठन में। लिहाजा वो और उनके समर्थक पूरी तरह से इस बात को लेकर के उत्सुक हैं कि कब वो फैसला लिया जाए, कब वो घड़ी आए जब वो एक बार फिर से ऐसा फैसला ले जैसा उन्होंने 2014 में लिया था। इस पर ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि उत्तर भारत के बहुत बड़े बड़े नेताओं की नजरें लगी हुई हैं। ये नेता ऐसे हैं जिनके खून में रगों में राजनीति है। इनका परिवार वर्षों से राजनीति कर रहा है, ना केवल एक विधानसभा क्षेत्र की, एक संसदीय क्षेत्र की, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में इनका अपना एक प्रभाव है। लगभग प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में इनका अपना जनाधार है, इनके अपने कार्यकर्ता हैं, कई जिलों में तो इनकी अपनी खासी पैठ है। लिहाजा पिछले कुछ दिन के जो इनके राजनीतिक कार्यक्रम हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा फैसला बहुत जल्द ले सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल हरियाणा प्रदेश के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में भी वित्त मंत्री रहे, उससे पहले भी मंत्री रहे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे कांग्रेस पार्टी के। चौधरी बीरेंद्र सिंह बहुत बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी के साथ करके एक बड़ा झटका बीजेपी को दे सकते हैं। बीरेंद्र सिंह का ना केवल राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है बल्कि उनका कद उससे भी बड़ा है। बीरेंद्र सिंह किसानों के सबसे बड़े नेता सर छोटूराम के नाती हैं और चौधरी नेकीराम जी जो प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं, नरवाना, उचाना, जींद के क्षेत्र के बहुत बड़े नेताओं में वो शामिल रहे हैं, उनके बेटे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद उचाना से कई बार विधायक रहे, हिसार से वो सांसद रहे, राज्यसभा के कई बार सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री रहे, हरियाणा प्रदेश की कई सरकारों में वो मंत्री रहे और 2 बार ऐसे मौका आया 1991 में और 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। उनको हरियाणा की राजनीति का ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर कई बार उनके फैसले उलट भी पड़ जाते हैं, कई बार उनके फैसले सुलट भी पड़ जाते हैं। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह जो आईएएस की नौकरी से रिजाइन करके हिसार से उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और वर्तमान में वो हिसार से सांसद हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता जी, वो भी उचाना से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ करके जीत चुकी हैं। 2014 में वो विधायिका वहां से रही हैं। लेकिन अब पिछले लगभग 1.5-2 साल की अगर राजनीतिक गतिविधियों की तरफ गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह
उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब वो कोई बहुत बड़ा फैसला, राजनीतिक फैसला लें। ना केवल हरियाणा प्रदेश के जींद और हिसार कैथल के इलाके के लोग, बल्कि उत्तर भारत के लोग, राजनीतिक लोग उनकी तरफ निगाह दौड़ाए हुए हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या फैसला लेते हैं। बीरेंद्र सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना लगभग सारा राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में गुजारा। बीच में वो एक बार तिवारी कांग्रेस में चले गए थे। तब वो 1996 में तिवारी कांग्रेस जो थी, अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस तिवारी, उससे 1996 में उचाना से वो विधायक बने। फिर उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की। 2014 तक वो कांग्रेस में रहे। 2014 में उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति को बदलने का उन्होंने काम किया। उन जैसे बड़े नेताओं, धुरंधर नेताओं के बीजेपी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना पाई। बीरेंद्र सिंह का इतना बड़ा राजनीतिक ओरा, इतना बड़ा राजनीतिक कद कि उन्होंने हरियाणा से बाहर भी अपनी कलम से बहुत से लोगों को प्रदेश का, उन राज्यों का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बहुत से लोगों को उन्होंने विधायक बनाया, बहुत से लोगों को सांसद बनाया, बहुत से लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया। अगर कोई टीस उनके मन में रही है आज तक, तो वो रही है प्रदेश की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी, मुख्यमंत्री का पद हासिल करना, जो उनको आज तक नहीं मिल पाया है। 2 बार वो बाल जो है ये पद लेने से बच गए। अगर बात करें पिछले 2 साल की राजनीतिक गतिविधियों की, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पिछले साल 25 मार्च 2022 को अपने जन्मदिन के मौके पर उचाना में जो उनके संस्था का जो कॉलेज है, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें बहुत से राजनीतिक दलों के नेता वहां मौजूद थे। उसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, वर्तमान में हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, इनेलो के जो प्रधान महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, जिनमें पूर्व मंत्री चाहे वो विपुल गोयल हों, चाहे अन्य मंत्री हों, बहुत से कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक उस मंच पर थे। दिल्ली तक के बड़े बड़े नेता वहां आए हुए थे। वो एक ऐसा कार्यक्रम था जिससे ये लग गया था कि अब चौधरी बीरेंद्र सिंह राजनीति में कोई नया ककहरा शुरू करेंगे, राजनीति की अपनी एक दोबारा से कोई राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। हालांकि तब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह कहा था कि वो सक्रिय राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने जीवन की एक आखिरी राजनीतिक लड़ाई दोबारा से लड़ने का प्रयास करेंगे, दोबारा से लड़ेंगे, और वो लड़ने भी जा रहे हैं। हो सकता है वो सक्रिय रूप से भी राजनीति में एक बार फिर से चुनावी सक्रिय राजनीति में वो आपको दिखाई दें। उन्होंने पहले कहा था कि वो सक्रिय चुनावी राजनीति नहीं करेंगे, अपने साथियों को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन राजनीति चूंकि संभावनाओं का खेल है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हो सकता है चौधरी बीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर 2023 को जो उनकी चिर प्रतीक्षित मेरी आवाज सुनो जमघट, जो उनका एक कार्यक्रम है जींद की, जो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जिसको कहा जाता है, हरियाणा के बीच में जींद पड़ता है, बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलनों का गवाह जींद की धरती रही है। जिस भी पार्टी को सत्ता हासिल करनी होती है, वो जींद की सरजमी पर बड़ा जन सैलाब इकट्ठा करके अपनी ताकत दिखाने का काम करता है। वही काम लोकसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक लगभग 1 साल पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने गृह जिले, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि जो उनकी है जींद की सरजमी पर, वो एक बड़ा जन सैलाब इकट्ठा करके प्रदेश की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर एक ऐसा दबाव बनाने के प्रयास में हैं, एक ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं कि या तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को कोई ठीक ठाक जगह जो उनका कद है उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो, उनके कार्यकर्ताओं के एडजस्टमेंट हो, नहीं तो वो कोई बड़ा फैसला, राजनीतिक फैसला ऐसा लेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में बड़ा झटका लगेगा। विशेषकर 3 जिले हिसार, जींद और कैथल, जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह का अपना एक प्रभाव है। वो हिसार से खुद सांसद रहे हैं, उनके बेटे वर्तमान में सांसद हैं। उचाना और नरवाना से उनके पिताश्री विधायक रहे हैं।
उचाना से कई बार चौधरी बीरेंद्र सिंह विधायक रहे हैं, और जब वो हिसार से सांसद थे तो कैथल जिले का एक बड़ा इलाका, जो बड़ा इलाका है वो इसी हिसार लोकसभा क्षेत्र में था। तो लिहाजा ये जो 3 जिले हैं जिनमें 4 सीटें कैथल की, 5 सीटें जींद की और 7 सीटें हिसार की, लगभग 16 सीट तो ये हैं। और इसके अलावा प्रदेश की 20-30 ऐसी विधानसभा सीटें और हैं जिनमें बीरेंद्र सिंह का और उनके समर्थकों का अपना एक खासा प्रभाव देखा जा सकता है। अब पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें इस बात पर हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां चौधरी बीरेंद्र सिंह कर रहे हैं, वो जो कार्यक्रम अपने रख रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का फोटो पोस्टर नहीं है। उसमें 3 फोटो विशेष रूप से लगाए जा रहे हैं जहां जहां भी उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो हांसी में कार्यक्रम हुआ हो, चाहे इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो। उसमें चौधरी छोटूराम जो किसानों के सबसे बड़े नेता रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने देश का संविधान लिखा, और सरदार भगत सिंह जी जो युवाओं के आदर्श हैं, इन 3 फोटो को लगा करके वो जो है अपनी अगली राजनीति जो है राजनीति पारी खेलने के चक्कर में हैं। अब आपको एक और विशेष बातें हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। थोड़ा थोड़ा क्लू आगे भविष्य में क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह करने जा रहे हैं वो उन्होंने देना शुरू कर दिया है। अभी लगभग 1 सप्ताह पहले उनकी धर्मपत्नी और उचाना की विधायिका रही श्रीमती प्रेमलता जी ने सार्वजनिक रूप से एक बात कही कि वो अगला चुनाव उचाना से हर हालात में लड़ेंगी, चाहे उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़े, चाहे उन्हें किसी भी तरह से लड़ना पड़े। इसके बाद अभी कुछ ही रोज पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह जब हिसार आए तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से एक बात कही कि 30 विधानसभा सीटों पर वो अपने साथी खड़े करेंगे अगले विधानसभा चुनाव में। वो चाहे उनको निर्दलीय खड़ा करें, चाहे उनको किसी पार्टी की टिकट से खड़ा करें, और ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जो 2 अक्टूबर को वो अनुसंधान से समाधान जो उनका एक प्रयास है, मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम के तहत उनकी जिनसे विचारधारा मिलती होगी, उन लोगों को वो खड़ा करेंगे। लिहाजा ये बात पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर की है, पार्टी प्रोटोकॉल से बाहर की है। हालांकि बीरेंद्र सिंह एक बात बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्राइमरी सदस्य हैं, तो लिहाजा वो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी बेबाकी को जो है बीजेपी के, चूंकि वो कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई ऐसा उनके पास पद नहीं है जिसमें कोई गरिमा बंधी हो कि वो पार्टी प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ सकते। लिहाजा जब जब चौधरी बीरेंद्र सिंह इस तरह की बातें करते हैं तो उनके जो समर्थक हैं वो बड़ा खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अधिकतर समर्थक, जैसा चाहे वो हांसी की मीटिंग हो, चाहे उससे पहले हिसार की मीटिंग हो, जींद की हो या किसी भी क्षेत्र की हो, उसमें उनके समर्थकों का उनके ऊपर एक इतना बड़ा भारी दबाव और भारी प्रेशर है कि किसी भी तरह से आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य दल में या अपने दल में आप जो है अपना नया दल बनाएं, क्योंकि बीजेपी में उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके काम नहीं हो रहे, बीजेपी में उनके कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं हो रही, ऐसा चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो साथी हैं वो कह रहे हैं। पीछे भी हमने देखा होगा अपनी बेबाकी के लिए जो मशहूर हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भरे स्टेज पर यह कहा था कि जो ये डी ग्रुप की नौकरियां हैं जिसमें कोई माली लगता है, कोई चपड़ासी लगता है, कोई पानी पिलाने वाला लगता है, कोई स्वीपर लगता है, इसमें जो है टेस्ट की क्या आवश्यकता है। इस तरह के वो प्रश्न उठाते रहते हैं लगातार, और आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर के 2 अक्टूबर को जो जींद में वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उस पर ना केवल जींद, हिसार, कैथल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, दादरी इस क्षेत्र की नजर है, बल्कि उत्तर भारत की नजरें हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या फैसला लेते हैं। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दी, 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दी, तो बीजेपी के लिए हरियाणा में उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। बीजेपी के लिए, चूंकि बीरेंद्र सिंह के जाते ही कई और नेता भी बीजेपी को छोड़ सकते हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो ये बाट जो रहे हैं कि शुरुआत कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इस जो एक मुहावरा है, जो एक लोकोक्ति है, इसी तरह की हालात वर्तमान में हरियाणा की राजनीति में बन चुकी है
कि फैसला कौन नेता ले, सबसे पहले शुरुआत कौन करे। पूरे प्रदेश की और उत्तर भारत की निगाहें अब 2 तारीख पर हैं। 2 अक्टूबर का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के ऊपर जींद की धरती चौधरी बीरेंद्र सिंह, हरियाणा के बड़े नेता क्या फैसला लेते हैं, इस पर निगाहें और नजरें हमारी भी रहेंगी। आप भी अपनी नजरें रखना। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स इस पर लिखें और नजरें इस चीज पर बनाए रखें कि हरियाणा भाजपा में बगावत की शुरुआत कब होती है और कौन नेता करता है और किससे इससे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।